नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को कॉकरोच खा गए। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर के कहीं एक अंग में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसकी वजह से क्या पूरे शरीर को वो दर्द झेलना चाहिए? नहीं, उसका इलाज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, ये आपके विश्लेषण के ऊपर है कि धर्मेंद्र प्रधान कितने सही थे, कितने गलत थे, लेकिन उनके मिनिस्ट्री से जितनी विसंगतियां आ रही थी, उसकी वजह से सरकार को जो असहज होना पड़ रहा था, उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए था। लेकिन क्या इस आंदोलन के बल पर, अराजकता के बल पर जाना चाहिए था? मैं उसका विरोधी था। पहले ही कह रहा हूं कि सरकार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठा ले तो बात अलग है। यह आंदोलन भी 15 जो अगस्त है तब तक ही खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या यहां आंदोलन खत्म हो गया है? क्या नए टूल किट की तैयारी है? क्या नया आंदोलन ऑलरेडी लॉन्च किया जा रहा है? और वो कौन सी 4 मीटिंग हैं जिसमें इस तरह के आंदोलन लगातार निरंतर चलते रहें, यह सुनिश्चित किया गया था? तो सरकार के सिरदर्द तो ठीक हुआ, ये टेम्परेरी बैंडेड इलाज है। क्या ये परमानेंट इलाज है? नहीं। और क्या हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। और वो क्या कारण रहे कि सरकार को दोबारा से एक कह सकते हैं, भाई जो विरोधी पक्ष है वो तो ये कहेगा कि घुटने टेक दिए, जो इधर वाला पक्ष है वो कहेगा कि नहीं, सरकार ने कुछ जाना है समझाए। क्या जाना है समझाए वो भी बताऊंगा, इस वजह से पीछे हटिए। दोनों चीजों पर बात करेंगे। पहले बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया ये तो साइऑप्स है, धर्मेंद्र प्रधान ने का लेटर हेड वाला इस्तीफा कहां है? लेटर हेड वाला इस्तीफा भी आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और ये उनके लेटर हेड पे सिग्नेचर किया हुआ उनका इस्तीफा है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजा जा चुका है। और ये धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट है ट्विटर के ऊपर, जहां उन्होंने लिखा कि मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक व शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। 90 के लेट की एक फोटो भी उनकी सार्वजनिक हो रही है, जब भुवनेश्वर में वो एक छात्र आंदोलन में है, पेपर लीक के मामले में ही है, उनका सिर फूटा हुआ है, वो फोटोज भी आ रहे हैं। यानी 5 दशक की जो राजनीति है, जहां से शुरू हुई अब वहीं पर पहुंच गई है। बताया कि किस तरीके से युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनको न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं और उनके लिए काम कर रहा हूं प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। लेकिन 3 तारीख को एक परीक्षा होती है नीट की, पेपर रद्द हो जाते हैं, फिर अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड कराने का भी निर्णय लिया है। ये सब कुछ उसमें उन्होंने बताया कि 20 लाख छात्रों की प्राथमिकता और ये सब। लेकिन लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन व्यथित है। और एक ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने लिखा है, जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे और हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठाएं। देखिए, जिस तरीके से सीजेपी के नाम पर जो कुछ भी चल रहा था, सुबह ही मैंने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से 2500 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 400 तो हिस्ट्री शीटर हैं, 250 पकड़े जा चुके हैं। उन 2500 में कितने बच्चे होंगे? 900 लोग महाराष्ट्र में चिन्हित किए गए, उनको नोटिस भेजा जा रहे हैं। तो कितने छात्र जो चाहे अनचाहे इनके तंत्र में फंस रहे थे, उन लोगों का जीवन भविष्य बर्बाद हो रहा था। और इसको और उग्र रूप देने का प्रयास था इन सब के द्वारा। और जब ये अब 3:30 बजे सीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है, अब उन्हें मिलना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी मांगों को लेकर। देखिए, उनकी मेन मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है। अब उन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, हर फैमिली को 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। कोई एक्शन स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्टर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं, मान लिया सरकार मान लेगी, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर हैं 400, जो कहीं पर भी स्टूडेंट नहीं है, उनके ऊपर तो हो सकता है ना। और पब्लिक एपोलॉजी फ्रॉम आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स एंड दिल्ली पुलिस। आगे क्या, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें?
आगे क्या सिमी और पीएफआई को भी बैन, जो बैन लगा है वो हटा दिया जाए, अमित शाह भी इस्तीफा दे दें, बीजेपी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दे, सब कुछ कर देती है ना। निश्चित तौर पर सरकार के पास एक तंत्र है, उसका इस्तेमाल उसे पहले करना चाहिए था। 20 तारीख के बाद उसके हाथ से चीजें निकलती चली गई। पूरा प्रयास किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो, लेकिन जो अब जानकारियां, अब पता नहीं इंटेलिजेंस इनपुट से जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि सरकार ने उन्हीं के दबाव में दिया है। अभिजीत दीप के मन से कह रहा है अच्छे अच्छों का इस्तीफा ले लिया हमने, अब ले सकते हैं। पुलिस अधिकारियों को वहां से धमकाया जा रहा है, मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तुम क्या बचे हो, अच्छे अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। यानी कि क्या यहां से आंदोलन में अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाएगा क्या? संभावना कम है, क्योंकि जैसे ही ये सब रेजिग्नेशन की बात आई, ये रेजिग्नेशन हो गया, वहां पुलिस धीरे धीरे अब समेटने लगी है। और क्या कह रहा है दीप के, ये तो पहला विकेट गिरा है, अभी और कुछ करना है। अब वहां दोबारा कुछ हो, दोबारा से वो बैठे, सोनम वांगचुक का एपिसोड हुआ था तब आपको साफ कर देना चाहिए था। 20 तारीख को हंगामा हुआ, उसके बाद दोबारा नहीं बैठने देना चाहिए था। अब ये इस्तीफा हो गया, अगर वो दोबारा बैठते हैं तो दोबारा सरकार की विफलता है। और कॉकरोचों ने पूरा ये इंतजाम किया हुआ था कि किसी भी तरीके से जब हम बात करने जाएं सरकार से तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दे कि सरकार हमारी मांग ही ना मान सके। लेकिन सरकार ने उससे ठीक पहले मांग मान के एक तरीके से इनके हाथ से पूरा का पूरा मुद्दा छीन लिया। और इन्होंने पूरा प्रयास किया कि जंतर मंतर पे उस जब ये होना है बातचीत, उससे पहले हंगामा काटा जाए। पत्थरबाजी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस वाले घायल हुए हैं। देखिए सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस को इनके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा। देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ छात्र लगातार अग्रोषित होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर जो है लाठी चार्ज, पुलिस जो है जहां अपने बचाव में आगे आती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। छात्र जो है पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई होती हुई नजर आ रही है। पागल है यार। पत्रकारों को भी पुलिस की गाड़ी के पीछे छुपना पड़ रहा है, जबरदस्त पत्थरबाजी चल रही है। और ये सारा का सारा बीज जो बोया है जंतर मंतर पर, ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी है। देखिए अब क्या होगा मीटिंग से वो तो निकल के पता लगेगा, लेकिन क्या इतनी सहजता से ये लोग मान जाएंगे? थोड़ा सा मुझे इसमें संशय लगता है। या सरकार और थोड़ा झुकेगी कि बस किसी भी तरीके से रैप अप किया जाए, किसी भी तरीके से, क्योंकि किसानों ने भी आंदोलन कर दिया था, किसानों ने भी घोषणा कर दी। किसान, ये भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन ने घोषणा की कि 27 तारीख से हम भी पहुंच जाएंगे इन छात्रों के बीच में, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। तो क्या ये छात्र और किसान का कॉकटेल बनाने का प्रयास था? क्या सरकार इस चीज से थोड़ा सा घबरा गई, या सरकार को यह इनपुट था कि भैया अब यहां चीजों को और एस्केलेट करने का प्रयास है? क्योंकि उन्होंने कहा था, कांग्रेस जनता पार्टी ने भी साफ कहा था कि अगर कल तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो हम और कुछ मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बैकअप देने के लिए ये भी आ रहे हैं। हर कोई उतर गया था भाई साहब इसमें, हर कोई। जंतर मंतर पे बवाल तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा बिहार, पटना, औरंगाबाद, छपरा, सासाराम, हर जगह लड़ाई झगड़ा, दंगा, मारपीट, पथराव, छात्र। कल वो पादरी उतर गए, वकील उतर गए, किसान उतर रहे हैं। हर जगह से हर टूल किट को एक्टिव करना था, हर मोर्चे को एक्टिव करना था। तो क्या सरकार को यह लग रहा था कि अब हर शहर में जंतर मंतर बनेगा, हर जगह ये चीज एस्केलेट होनी है, उससे पहले ही दबा दिया जाए? देखिए जुलाई का महीना भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्रियों के लिए बहुत खराब है। 3 शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जुलाई में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान से पहले स्मृति ईरानी रही हैं, प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक रहे हैं थोड़े समय के लिए। स्मृति ईरानी का आप देख लीजिए क्या हश्र हुआ था। रोहित वेमुला के नाम पर कुर्सी चली गई, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली गई।
धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ गलतियां भी हुई हैं मंत्रालय से। जिस तरीके से शिक्षा में रिफॉर्म ला रहे थे वो एक बड़ी सिरदर्दी थी इन लोगों के लिए, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई। अब आने वाला शिक्षा मंत्री या तो भैया बहुत ही मजबूत होगा, इतना मजबूत हो कि भैया अमित शाह को दे दो कि वो ही संभाल ले, क्योंकि इससे बड़ा कांटों का ताज मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री के सिर पे भी होगा। क्योंकि शिक्षा वो क्षेत्र है जहां पर ये किसी भी तरीके से अपनी मोनोपोली नहीं खत्म होने देना चाह रहे। जितने भी ये कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इन्होंने जो 60-70 साल में पूरा का पूरा माहौल तैयार किया, पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद कर दी, ये नहीं चाहते कि वो हो। इस जो सबवर्जन की टेक्निक है जो इनके हाथ में लगी है वो ना चली जाए। भैया या तो अमित शाह के हाथ में दो, या फिर इतना कमजोर व्यक्ति आएगा कि वो कुछ करे ही ना और सिरदर्दी से सरकार बची रहे, कि भैया किसी नॉर्मल से व्यक्ति को बना दो, वो कुछ करेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, ये भी खुश रहेंगे, सिरदर्दी नहीं करेगी। सरकार ये सोचती है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार गलत सोच रही है। पहले पटना में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। पटना में किस तरीके से आगजनी हुई। एक पुलिस वाला इतना क्रिटिकल है कि हॉस्पिटल में एडमिट है और क्रिटिकल कंडीशन में है। मैं शर्तिया कह सकता हूं इनमें से एक भी नीट का छात्र नहीं है, छोड़िए इनमें से कोई छात्र ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माहौल को अराजक बनाना और देश को दंगे में झोंकना इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा था। और युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से बहुत एक्टिवेट करना बहुत आसान है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100, 200, 500 लोग आसानी से इकट्ठा कर सकती है। और सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होते हुए भी अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, निश्चित तौर पर सरकार को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है। ठीक है, आपने तात्कालिक रूप से एक बैंडेड लगा दिया कि भैया अब और कहीं ना जले, कोई और आंदोलन इसको और ना भड़काया जाए, वो आपने प्रयास किया, ठीक है, लेकिन अब आगे नहीं। सरकार की फिलहाल ये प्रायोरिटी थी कि आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो, ये देश में कहीं और ना फैले। और तीसरा, एफसीआरए कानून पास होना चाहिए। अगर ये चलता रहा, संसद सत्र ऐसे ही चला जाएगा और एफसीआरए का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, एफसीआरए पास नहीं होगा। और जिस लिए ये सारी की सारी तिकड़म जो जुगाड़ी है सरकार ने, वहां भी पार्टी तोड़, वहां भी पार्टी तोड़, वहां भी लोगों की अंतरात्मा जाग, सारी जगह से जो अंतरात्माएं जाग रही थी, वो जिस चीज के लिए जगाई जा रही थी, अगर वही नहीं होगा और फिर आंदोलन भी हो गया, तो ये तो भाई डबल डबल सिरदर्दी है। तो एफसीआरए पास कराया जाएगा। अगर सरकार का ये असेसमेंट है, जो संभवतः है, कि एक बार एफसीआरए पास करा ले, फिर देखेंगे, चलो तुम आगे। अगर तुम्हें लगता है कि इस बार तुमने इस्तीफा करा लिया, चलिए ठीक है, फर्स्ट राउंड तुम्हारा, एफसीआरए कैंसिल होने के बाद फिर देख लेंगे। खैर जो भी है, धर्मेंद्र प्रधान का फिलहाल इस्तीफा है। सरकार नैरेटिव के नाम पर फिलहाल थोड़ी पीछे हटी है, लेकिन छात्रों में यह संदेश देने के लिए सक्षम रही है कि भैया देखिए, तुमने एक मांग मांगी और हमने पूरी कर दी। अब कम से कम कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसके हाथ में नैरेटिव नहीं है इस मामले में। अब वहां जो छात्र रुकेगा, अब वो आसानी से वापस जा सकता है। और यहां से एक चीज और तय हो गई, जो भी बोलता है मोदी डिक्टेटर है, भाई वो डिक्टेटर तो है नहीं। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि उनके पक्ष और विपक्ष दोनों को मोदी से दिक्कत है। विपक्षी कहते हैं वो डिक्टेटर है और पक्ष वाले कहते हैं भाई एक दिन तो डिक्टेटर बन के दिखा दो। और कहीं कहीं मैं खबर पढ़ रहा हूं, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं है ना मैं कर सकता, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि संभवतः यह भी आईबी की तरफ से इनपुट था कि शायद कुछ लोग सेल्फ इमुलेशन भी कर सकते हैं कि अपने आप को जला दें। कुछ ऐसी घटनाएं भी की जा सकती है, छात्रों को भड़काया जा सकता है। सरकार उस नैरेटिव से डर रही थी, फिर किसान उसमें जुड़ जाएंगे, उस नैरेटिव से डर रही थी, या डर रही थी, या बच रही थी, या उससे संभल रही थी। आप उसे किसी भी तरीके से नाम दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की जो आत्मा है, उसे अब आत्माविहीन इस सरकार ने कर दिया है। उसके लिए भले ही अपने मंत्री की एक बलि चढ़ानी पड़ी हो, लेकिन इसके इतर भी एक और चीज महत्वपूर्ण है। क्या ये यहां रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, और इसकी मैं गारंटी देता हूं। कारण क्या है? एक भारत जोड़ो अभियान है जो 2023 में लॉन्च हुआ था। उसके 2 फेज हैं। प्राइमरी फेज 2027 से 2029,
और सेकेंडरी फेज 2030 से 2034। रेजोनेंट न्यूज करके एक चैनल है, यूट्यूब पर भी है और उसकी वेबसाइट भी है, आप जाकर वहां पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से रिजीम चेंज किया जाए, किस तरीके से सरकार को सैबोटाज किया जाए। 4 मीटिंगें हुई हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी फेज 2027 से शुरू होना था, क्योंकि नीट का मुद्दा आ गया तो उसे एक्सेलरेट करके 1 साल पहले कर दिया गया। और 4 मीटिंग कहां हुई है? जो पहली मीटिंग हुई है वही है बांग्लादेश में, जो एक लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट के लिए वो समिट थी, जो हुई थी 2 अप्रैल 2026 कि जितना भी लॉजिस्टिक्स है उसको इकट्ठा करना है, आर्म्स एमुनिशन उसका स्टॉक पाइल करना है, अर्बन जितने भी हिटमैन हैं, हिट स्क्वाड्स हैं, उनको तैयार करना है। पहली मीटिंग थी 2 अप्रैल 2026 बांग्लादेश के अंदर हुई। दूसरी मीटिंग होती है जिसमें स्टूडेंट का मोबिलाइजेशन किया जाए, ये हुई, और ये होती है सुरजीत भवन नई दिल्ली के अंदर 27 जून 2026 को। आपको मीटिंग की डेट दे रहा हूं, जगह बता रहा हूं, एजेंडा बता रहा हूं, कौन कौन शामिल हुए वो बता रहा हूं। उसमें एसएफआई और आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन करके है, जिसकी वो नेहा बोरा थी, और जो आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके ठीक पीछे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, राहुल के राइट साइड में खड़ी थी, राहुल के लेफ्ट हमारे राइट में, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। और ग्राउंड मूवमेंट कैसे तैयार किया जाए 20 जुलाई के आंदोलन के लिए, ये इस मीटिंग के अंदर तय हुआ था 27 जून 2026, लगभग 1 महीना पहले। उसके बाद तीसरी मीटिंग होती है, नैरेटिव स्ट्रेटेजी का सेशन तैयार किया जाए, नैरेटिव कैसे तैयार हो, उसके लिए मीटिंग होती है जुलाई 14 कोची के अंदर। पहले में किस तरीके से आर्म्स एमुनिशन और लॉजिस्टिक तैयार किया जाए, दूसरे में छात्र को कैसे मोबिलाइज किया जाए, तीसरे में नैरेटिव कैसे सेट किया जाए। और ये मीटिंग कोची में 14 जुलाई को होती है, जिसमें मौलाना अरशद मदनी देवबंद वाले और एसडीपीआई जो पीएफआई की स्टूडेंट विंग है वो इसमें मौजूद थे, जहां पर फंडिंग कैसे हो उसके लिए एसडीपीआई, जमात इस्लामी और जमात उलेमा हिंद ये सब मौजूद थे। फंडिंग और नैरेटिव सेटिंग कैसे हो, ये तीसरी मीटिंग थी। चौथी मीटिंग होती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बने, उसके लिए एक बाकायदा एक मीटिंग होती है श्रीलंका के अंदर 23 जुलाई 2026 को। यानी 2 अप्रैल से शुरू होती हैं, अप्रैल, उसके बाद जून, जुलाई, और जुलाई में दूसरी मीटिंग श्रीलंका के अंदर, जिसमें विजय प्रसाद और आशीष कोठारी दोनों घोषित लेफ्टिस्ट हैं, वो पहुंचे थे। उसके अलावा क्यूबा, फिलीपीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहां से भी डेलीगेट्स पहुंचे थे। और यहां पर 2022 का जो श्रीलंका का प्रोटेस्ट था उसको स्टडी किया गया कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब को लेकर तैयारियां की गई, और कैसे आने वाले जो जहां जहां भी आपको कुछ करना है वो सब उसमें तैयार किया गया, उसे स्टडी किया गया। यानी फेज वाइज में चल रहा था, पहले हथियार इकट्ठा कर लो, फिर छात्रों को बुलाओ, फिर उन छात्रों के बीच में नैरेटिव सेट करो, और जब नैरेटिव सेट हो जाए, इंटरनेशनल लिंक सेट हो जाए। क्यों ये सारी की सारी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है? कहीं से तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, कैनन फॉडर सब उनको दिया जा रहा है। तो ये वो 4 मीटिंग हैं जो तैयार कर रही हैं 2034 तक का प्लान। इसलिए बार बार कह रहा हूं, ना किसान आंदोलन आखिरी था, ना शाहीन बाग आखिरी था, ना दलित आंदोलन आखिरी था, ना छात्र आंदोलन आखिरी है। ये लगातार निरंतर चलते रहेंगे जब तक कि सरकार या तो उनकी मांग ना मान ले या ये सरकार ना हट जाए। अब सरकार 2050 में हटेगी, 60 में हटेगी, 29 में हटेगी, वो जनता तय करेगी, लेकिन तब तक सरकार को ये सिरदर्दियां, ये जिम्मेदारियां अपने सिर लेनी पड़ेंगी। और सरकार को ये एक तरीके से कम गलतियां करनी है, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है मंत्रियों की, कि भैया कहीं भी कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ अमित शाह के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, आपको इस आंदोलन से बहुत सारी इनपुट्स मिले होंगे, आप काउंटर स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी है आज के दिन कहीं ना कहीं, देखिए बहुत लोग आएंगे, मास्टर स्ट्रोक है, सब कुछ है। देखिए मुझे लगता है कि इस्तीफा हुआ, नैरेटिव में आप हारे, लेकिन पीछे इनपुट्स थे, क्या वो इतने बड़े थे कि मंत्री, जब उन्हें वे किया गया कि मंत्री जी का इस्तीफा हल्का लगा तो ले लिया गया।
ये तो तय है कि यहां से चीजें और बढ़नी ही थी, किसान आ जाते, फिर आपका बाई इलेक्शन आ रहे, वहां से नैरेटिव सेट हो जाता, फिर 15 अगस्त आने वाला है, एफसीआरए आपको पास कराना ही कराना है, हर शहर को जंतर मंतर बनाने का प्रयास था। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियां सरकार के सिर में थी, प्रधानमंत्री ने खुद इसे हैंडल करने का प्रयास किया, और अब यहां से कम अब सरकार के हाथ में है बात, जहां से सरकार ही कह सकती है तुम्हारी सबसे बड़ी मांग मानी, छोटी छोटी मांग भी मानेंगे। सरकार ने कह भी दिया ठीक है हम एक्शन लेंगे पुलिस के ऊपर, करवा लीजिए इंक्वायरी, बहुत चीजें हो जाती है मैनेज। अब वो कह रहे हैं कि हमें सब लिखित में ही चाहिए साहब, हमें ये चाहिए साहब, वो चाहिए, और मेरे हिसाब से तो जब तक वो कॉकरोच वहां से निकल के आए मीटिंग में से, तब तक सब साफ करा दो। खैर जो भी इस पे डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।